हम जब हम किसी मीडियम में चार्जेस को रख देते हैं कि ये सेम चार्जेस है, ये सेम चार्ज है, अगर अलग अलग चार्ज होते तो सिनेरियो अलग होता। डायनेमिक मीडियम देखो, अभी हमारे पास अब डेरिवेशन का टाइम नहीं है, अब हमें सीधा एप्लीकेशंस देखनी है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। है। अब हमारे पास जब जब अगर मैंने इसे मान लो, इसको मैं एफ नॉट कह देता हूं, अगर मैंने इसे किसी मीडियम में रख दिया, इस तो एफ एम मान लो हमारे पास फोर्स हो जाएगी, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये बन जाएगा ई एम 4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2/R²। अब एप्सिलॉन m क्या है? एप्सिलॉन m होता है जब किसी मीडियम में चार्जेस को रख देते हैं, हमारे पास कोई मीडियम आ जाता है, तो ये हमारे पास बन जाता है के एप्सिलॉन नॉट। क्या बात क्लियर है? तो के से हमारे पास एप्सिलॉन m की वैल्यू वेरी करती है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर आ जाएगा Q1 Q2/R²। देखो अब ये चीज तो एफ ही है, तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाता है एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के। इस फॉर्मूले को भूल कर भी मत भूलना, ठीक है? इस पे एक पीवाईक्यू देख लेते हैं, एक बार इसे पहले नोट करो, फिर आपके सामने एक पीवाईक्यू आ रहा है, उसे खुद से ट्राई करो। वो हमने खुद से क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, और उसको सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या रखा है, इफ टू चार्जेस Q1 Q2 आर सेपरेटेड बाय विद डिस्टेंस Q1 Q2 चार्जेस है, इनके बीच में डिस्टेंस है d, और हमारे पास ये रखे हुए हैं एक मान लो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। व्हाट विल बी इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके लिए जो फोर्स आएगी, मान लो Fm आएगी, अगर सेम फोर्स आ रही है एयर में, तो हमारे पास इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? देखो, मान लो सबसे पहले इसके लिए फोर्स लिखो, फोर्स आ जाएगी, इसके लिए फोर्स क्या आएगी? देखो, डायरेक्ट मीडियम में है ना, तो आ जाएगी Q1 Q2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और बीच की डिस्टेंस है d²। अब एयर के लिए लिखते हैं, एयर के लिए मान लो ये बाहर एयर में पड़े हुए हैं Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो d'। अब इनके बीच का की फोर्स लिखो। हमसे कहा गया ये सेम फोर्स बन रही है, तो ये आ जाएगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d' का स्क्वायर। अब अगर हमें क्या रखा है कि एयर में भी सेम फोर्स आ रही है, तो यानी ये दोनों चीजें बराबर है, Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d² इज इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d' का स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? इतनी? अब इसे यहाँ पे एक के भी है, हाँ मैं कह रहा था यहाँ पे के भी है, Q1 से Q2 कैंसल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब कैंसल, क्या बन रहा है? d' की वैल्यू आ रही है d√k, d'=d√k। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन सही है। क्या बात क्लियर है? ये ऑप्शन सही है, नोट करो, फिर अगली चीज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से खुद से ट्राई करो।
ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेईई मेंस ने और जे एडवांस दोनों ने इसे कई बार रिपीट किया हुआ है इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा एसएचएम से रिलेटेड है। देखो हमारे पास क्या क्या रखा है, हमारे पास क्या रखा है, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव क्यू, देखो यहां पे नहीं, यहां, हाँ, अब हमारे पास क्या रखा है, आर फिक्स्ड एट डिस्टेंस 2a, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a। अनदर पॉइंट q नॉट विद मास m इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट, ये मान लो q नॉट है और इसका मास भी दे रखा है, इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है a डिस्टेंस। अगर हमें क्या रखा है कि ये दोनों चार्जेस, अच्छा ये चार्जेस दोनों ये जो है फिक्स है और ये मूविंग है, इसका मतलब फॉर ऑल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द फिक्स चार्जेस, यानी इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर दिया, तो ये जो चीज है ये एसएचएम क्रिएट कर रही है, तो हमें उस एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है। ये हमारे पास, मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर करवाया था तब भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, देखो, और कहा था कि वाई एक्सिस में जब होगा तो उसको ट्राई करना, होगा आपने ट्राई किया होगा। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैं फिर से दिखाता हूँ ये क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस किया, इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो ये कहां पे आ गया, देखो अब ये मान लो यहां आ गया, अब ये यहां पे आ, बात समझने की कोशिश करो। अगर मैंने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, हमें पता है कि ये सेम चार्जेस है, ये सेम चार्जेस, अगर अलग अलग चार्ज होते तो सिनेरियो अलग होता, लेकिन ये सेम चार्जेस है, तो जैसे इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ये हमारे पास अगर मान लो यहाँ पे इसका जो हमारे पास चार्ज का ये पॉजिटिव है नेगेटिव ये नहीं बता सकते, इसलिए हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। जब मैंने इसे डिस्प्लेस किया तो ये वाला, ये दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वापस इधर जाएगा। लेकिन जब हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज होगा इधर जा रहा होगा तो ये फिर से रिपेल करेगा, तो यहाँ पे एक ऑस्किलेशन बनेगा। लेकिन हमें क्या रखा है, जो ऑस्किलेशन है वो एक एसएचएम है, हमें पता है एसएचएम एक स्पेशल तरह का ऑस्किलेशन होता है, ये बात हमें सबको पता है। तो अगर एसएचएम होगा और हमें पता है एसएचएम की कंडीशन होती है एफ इज इक्वल टू के एक्स, यही होती है, क्या यही होती है। और अगर मुझे ये के मिल जाए तो बात बन जाएगी, अगर मुझे ये के मिल जाए तो बात बन जाएगी, कैसे बन जाएगी वो मैं बात बताऊंगा, पहले एक के निकालते हैं। अगर मान लो ये एक्स डिस्टेंस, ओहो मैं कह रहा, अगर मान लो ये एक्स डिस्टेंस चला, अगर ये एक्स डिस्टेंस चला, अब ये यहां पहुंच गया, इस वाले चार्ज से, इस वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस है ए प्लस एक्स, और इस वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस है ए माइनस एक्स। क्या बात क्लियर इतनी, क्या बात क्लियर इतनी। इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की फोर्स निकाल लो, इन दोनों के बीच की फोर्स निकाल लो, पहले इन दोनों के बीच निकाल रहा हूं, F1 निकाल रहे हैं तो वो आ जाएगी के Q1, Q नॉट लिखते हैं ना, Q नॉट कैपिटल Q अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या बात क्लियर है। अब F2 निकाल लो, अब निकालो F2, ये आ जाएगी के क्यू नॉट क्यू अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या बात क्लियर है इतनी। अगर इतनी बात क्लियर है तो इन दोनों के बीच की अब देखो, एक फोर्स ये इसके इसे इस तरफ लगा रहा होगा, इस पे रिपल्सिव फोर्स लगी होगी F1, और ये जब इसकी तरफ लगा रहा होगा ये F2 लगा रहा होगा, यानी कि इसकी नेट फोर्स हो जाएगी F नेट हो जाएगा इसका F2 माइनस F1। क्या बात क्लियर है। तो ये निकाल लो, ये आ जाएगा, देखो जब मैं इसे रखूंगा ये आ जाएगा के क्यू नॉट क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू नॉट क्यू ए प्लस एक्स का
होल स्क्वायर। के क्यू नॉट, कैपिटल क्यू को कॉमन लो और ये आ जाएगा, और अंदर इन चीज को सॉल्व करो, ये आ जाएगी a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ये मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? ये बनेगा, हाँ ये बनेगा। अब ये वाली चीज को सॉल्व करेंगे, इधर आओ, ये बन जाएगी के क्यू नॉट क्यू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। बात क्लियर है? ये बनेगा। अच्छा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर कैंसल, एक्स स्क्वायर कैंसल, तो यहां पे एक्चुअली चीज बच रही है वो है के क्यू नॉट कैपिटल क्यू 4ax ax अपॉन, अब मैं के को लिख रहा हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? लेकिन हमें कह रखा है, हमें कह रखी है कि बात कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, यानी ए जो है वो बहुत 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 बड़ा है, जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि हमारे पास सिनेरियो क्या है? अब सिनेरियो क्या है? ये एक्स स्क्वायर को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूं? नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा क्यू नॉट क्यू, ये मैं आप बता रहा हूं क्या डायरेक्ट बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, 4 से 4 कैंसल और साथ में एक एक्स भी है, तो ये बचा क्यू नॉट क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। होप आपको यहां पे विजिबल होगा, बोर्ड विजिबल होगा, तो एफ में इधर लिख देता हूं, फाइनल क्या आ रहा है, यहां पे साथ में एक एक्स है, एफ नेट आ रहा है क्यू नॉट क्यू अपॉन और ये साथ में एक्स पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। अच्छा, अगर मैं एफ इज इक्वल टू के एक्स से इसको कंपेयर करूं तो के क्या आ रहा है? के क्या आ रहा है? क्यू नॉट क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। क्या बात क्लियर है? और अगर ये आ रहा है तो कहां लिखें? चलो इसका काम तो हो गया है। हाँ, अब फटाफट टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। टाइम पीरियड, अब एसएचएम में टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला याद रखना, 2 पाई रूट एम बाई के ये वाला है, तो डालो टी इज इक्वल टू 2 पाई एम क्यू नॉट क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। अब मेरे हिसाब से यहां पे हमारे पास 4 पाई, हाँ 4 पाई को अंदर ही भेजना पड़ेगा, 2 पाई को सॉरी अंदर ही भेजना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा, देखो ये पाई स्क्वायर अंदर जाके क्या बनेगा? ये पाई स्क्वायर अंदर जाके क्या बनेगा? पाई क्यूब, और यहां पे 4, ये एम एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब अपॉन क्यू नॉट क्यू। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? देखिए जरा, 4 पाई क्यूब एम ए क्यूब क्यू नॉट बाई क्यू। हाँ, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लो, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये टाइम पीरियड आ रहा है। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से खुद से ट्राई करो। होगा ने इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया होगा, आओ उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास एक फिगर दे रखी है, ए बी, हमारे पास रॉड ए बी है, ये बेंड है 120 डिग्री एंगल पे और विद रेडियस आर, चार्ज माइनस क्यू, ठीक है।
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड ए बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर बतानी है। देखो ये ऐसी क्या बना रखी है ना, ये ऐसे बना रखी है ना। अब इसके बीच में एंगल है 120 डिग्री। हमारे पास हाँ, ये वाला इसके ऊपर चार्ज बताना है ना, चार्ज बताना है। अब इसमें हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला देखा था, क्या किसको याद है वो फॉर्मूला? किसको फॉर्मूला याद है वो वाला? क्या था वो फॉर्मूला बताओ? वो था के लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। अब ये लैम्डा क्या था यार? ये लैम्डा क्या था? अरे यार लैम्डा कुछ नहीं था, बस वो हमारे पास के लैम्डा था लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये लैम्डा बाद में निकालते हैं, पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। इसका आधा कितना होएगा? आधा बताओ। 60 होएगा। साइन इसका थीटा का आधा 60 है, तो साइन यहाँ पे 120/2 60, साइन 60 कितना आता है? के लैम्डा बाय आर √3/2। लैम्डा रख दो, क्या दिक्कत की बात है? लैम्डा रख दो। अच्छा ये आर कितना है? आर कितना है? ये रेडियस ही है, रेडियस ही है। तो रेडियस कितना है? इसका रेडियस दे रखा है क्या? इसका रेडियस दे रखा है क्या? आर दे रखा है। हाँ, इसका रेडियस दे रखा है आर। अब लैम्डा लिखो। लैम्डा कितना है? लैम्डा कितना है? Q/L, Q/L। लेकिन यार Q/L क्या चीज है? Q/L क्या चीज है? ये L क्या चीज है? L क्या चीज है? अब मैं डायरेक्ट L नहीं रख सकता भाई। L की कोई बात नहीं कह रही, तो मैं L नहीं रख सकता। मुझे L ये चीज L है, ये L निकालना पड़ेगा। मैं ऐसे L डायरेक्ट नहीं बोल सकता। तो कैसे निकालू है? कैसे निकालू? 2 पाई के लिए इसका इसका जो सरकमफ्रेंस है वो है 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। अच्छा ये बन गया r। अगर ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री को पहले निकाल लो। 120 डिग्री कितना होता है? 120 डिग्री कितना होता है बताओ? अगर मुझे 120 डिग्री पाई के टर्म से बताना है तो मैं क्या करूंगा? पाई के टर्म से बताना है तो क्या करूंगा? देखो ना, मैं कितना 120 डिग्री पाई/180 ये कर दूं। क्या क्लियर है? ये कैंसल। 2 बाय नहीं 2 ही है ना, हाँ 2/3, 2/3 पाई, 2/3 पाई दोनों तरफ 2/3 पाई से मल्टीप्लाई। 2 पाई r/3। या क्या क्लियर है? अब यहां पे ये आ जाएगा लैम्डा Q/2 पाई कैपिटल R3। अब लैम्डा की वैल्यू ये है, लैम्डा की वैल्यू डालो, ये बन जाएगा K3Q√3/2 पाई r² साथ में 2। इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा Q3√3 और 4 पाई/0 4 पाई कैपिटल R²। तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी Q3√3 16 पाई² पाई² आएगा क्या? ठीक है, ठीक। पाई² R²/0। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? एक बार चेक करो, क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? 16 पाई²/0 R²। ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ इसका कोई ऑप्शन है ऐसा ऑप्शन।
16√3 सी ऑप्शन सही, ठीक है, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार इसे खुद से ट्राई करो। इस क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, क्या अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास m इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक। देखो अगर हमारे पास पेपर मुश्किल आया तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने एक मुश्किल क्वेश्चन थोड़ा रखा है। मुश्किल ही बस थोड़ा सा हमारे पास मैथमेटिक्स इसकी ज्यादा है। हमारे पास क्या रखा है, एक पार्टिकल ऑफ चार्ज Q और मास m है। ये क्या रखा है कि इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है E नॉट 1 माइनस ए एक्स स्क्वेयर, ऐसे ए और ई नॉट कॉन्स्टेंट्स है। इनिशियली पार्टिकल वॉज एट रेस्ट, पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी। अदर देन इनिशियल पोजीशन, अदर देन इनिशियल पोजीशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0 व्हेन, देखो इसे कहने का मतलब है कि इनिशियल पोजीशन के अलावा इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी जो भी कहो, जब 0 कब हो रही है, बिकम 0 व्हेन डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। हमें वो डिस्टेंस निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, पहले हमारे पास ये क्या रखे कि एक E इज इक्वल टू ई नॉट को पहले लिखो 1 माइनस ए एक्स स्क्वेयर। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, देखो तो F इज इक्वल टू एम ए के हिसाब से, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूं, F को मैं लिख सकता हूं क्यू ई इज इक्वल टू एम ए। क्या मैं लिख सकता हूं? तो यहां से Q को लिख सकते हैं, E को लिख सकते हैं E नॉट एम ए ई नॉट 1 माइनस ए एक्स स्क्वेयर। ठीक है, क्या क्लियर है? अब A को लिखो V dV और dx को इधर भेजो Q E नॉट 1 माइनस ए एक्स स्क्वेयर dx m। क्या बात क्लियर है? इंटीग्रेट करो दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, ये आ जाएगा 0 से लेके v, 0 से लेके x। 0 वाली कहानी कब होएगा वो हम देखते हैं, पहले इतना करो, पहले इक्वेशन बनाओ। ये आ जाएगा एम वी स्क्वेयर अपॉन 2 और क्यू ई नॉट, ये आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन आएगी एक्स माइनस ए एक्स क्यूब बाय 3 एक्स 0। अब ये चीज आ जाएगी एम वी स्क्वेयर अपॉन 2 क्यू ई नॉट। देखो पहले एक्स रखो फिर 0 रखो, जब 0 रखेंगे तब तो ये पूरी चीज 0 ही बन जाएगी। तो एक्स से रख रहे हैं, ये आ जाएगा एक्स ए एक्स क्यूब अपॉन 3। क्या बात क्लियर है? हमें क्या रखा है कि इनिशियल पोजीशन के अलावा और कहां इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, हमें वो बताना है। तो इस चीज को तो पूरी को 0 रख दो। तो यहां से जब इक्वेशन बन रही है वो बन रही है एक्स माइनस ए एक्स क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स की वैल्यूज निकाल लो। देखो ए एक्स की वैल्यू तो आएगी 0, एक्स की वैल्यू 0 यानी इनिशियल पोजीशन के अलावा हमें बतानी है। तो वो आएगी, देखो एक्स को मैंने जब कॉमन लिया, ये आ जाएगी 1 माइनस ए एक्स स्क्वेयर अपॉन 3। तो ये वाला रूट हमें बताना है, ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 3 अपॉन ए के ऊपर रूट। ये आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है देखिए जरा, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, इसे नोट करो। अभी के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। होप सो इस पार्ट पे आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर टॉपिक क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।